नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 5 जून है। आज से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला साथियों है सालवरों में एक इंटर कॉलेज का प्रवक्ता साथियों पकड़ा गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और पीजीटी के पदों की भर्ती में बुधवार को गिरफ्तार 4 सालवरों में राजेश प्रताप सिंह कुंडा के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता था और हुसैनगंज इलाके में स्थित बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान उसे पकड़ा गया था। बताइए साथियों, जो इंटर कॉलेज में टीचर है वो भी साथियों सालवर वैन के साथ ही बैठा है। ऐसे लोग साथियों, ऐसे शिक्षक हैं तो समाज को क्या होगा साथियों। सालवर 5 से 15 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा करता था अभ्यर्थियों से और गुरुवार को पुलिस ने एक अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 5 को साथियों जेल भेज दिया। 4 बाग स्थित बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में बुधवार को सालवर राजेश प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया था और एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल के मुताबिक राजेश मूल रूप से जौनपुर जनपद के मीरगंज इलाके के बरनियाव गांव का रहने वाला है और पूछताछ पता चला कि वो प्रतापगढ़ जनपद के जो है कुंडा के टीपी इंटर कॉलेज यानी एडेट में हिंदी का प्रवक्ता है। प्यारे साथियों, ऑलरेडी साथियों टीचर है, फिर भी ये वो साथियों विजय प्रताप सिंह अभ्यर्थी के जाली दस्तावेज बनाकर परीक्षा देने पहुंचा था। राजेश के पास से एक आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र, मोबाइल कार्ड, हिंदी की किताब, चेक, एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। राजेश ने अभ्यर्थियों से 15 लाख रुपए में सौदा तय किया था। बादशाह नगर में आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में बायोमेट्रिक सत्यापन में सालवर मनतेज सिंह निवासी आजमगढ़ ग्राम साथियों शमशाबाद अमरौवा को पकड़ा गया। उसकी फेस आईडी और फिंगरप्रिंट साथियों मिसमैच हुए थे और पूछताछ पता चला कि वो अभ्यर्थी अमरजीत सिंह के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। अमरजीत सिंह जो है प्रयागराज जनपद के उतराव इलाके के सराय आलम गांव का रहने वाला है और डीएवी डिग्री कॉलेज में टीजीटी का द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान सालवर रंग बहादुर को पकड़ा गया और रंग बहादुर के आधार कार्ड का मैच न होने पर उसे परीक्षा देने से रोका गया। रंग बहादुर प्रयागराज के सराय ममरेज के कटेहरी का रहने वाला है। वो अभ्यर्थी अवध राज यादव के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। अवध राज फूलपुर कला बरसता उगापुर का रहने वाला है। साथियों, इस तरह साथियों बहुत सारे कैंडिडेट एक दूसरे के स्थान पर साथियों सालवर के रूप में साथियों बैठ के एग्जाम पास कराने पैसा लेकर साथियों 15 लाख 10 लाख सादे सौदा करके साथियों एग्जाम देते हैं। इस तरह पकड़े गए हैं कैंडिडेट। एक टीचर साथियों जो सरकारी टीचर है वो साथियों दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया। ऐसे मुन्ना भाई पकड़े गए साथियों। इसी तरह समाज में कैसे परिवर्तन आएगा। पीजीटी परीक्षा साथियों जिसका साथियों अभी हाल ही में मतलब साथियों रिजल्ट जारी किया आयोग द्वारा और इसका साथियों साक्षात्कार डेट भी इन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी की संवर्ग के 624 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार क्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू साथियों 15 से 27 जून 2026 तक विषयवार आयोजित किया गया है। साथियों जिसका यहाँ डेट दिया है 15 जून को साथियों वाणिज्य कला मनोविज्ञान कृषि और गृह विज्ञान, 16 जून को भौतिक विज्ञान इतिहास और 17 जून को साथियों रसायन विज्ञान समाजशास्त्र, 18 जून को नागरिक शास्त्र और गणित, 19 जून को जीव विज्ञान और 20 जून को संस्कृत और 22 जून भूगोल और शिक्षा शास्त्र, 23 जून अर्थशास्त्र रहेगा और 24 जून साथियों अंग्रेजी, 25 और 27 जून को अंग्रेजी हिंदी का साक्षात्कार रहेगा। प्यारे साथियों ये साथियों तिथि रहा, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों जेटेट से संबंधित अपडेट है। 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री नियमावली में मान्य नहीं, 2 साल में जेटेट पास नहीं तो चली जाएगी नौकरी। झारखंड के 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री वर्तमान जेटेट नियमावली का अनुरूप नहीं है। ऐसे में जेट द्वारा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अगर अगले 2 सालों में संबंधित शिक्षकों ने जेटेट पास नहीं किया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के करीब 70,000 शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक जेटेट पास करना अनिवार्य होगा और फिलहाल पूरा मामला शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण की मान्यता पर उलझा हुआ है। जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से जेटेट के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20 जून तय की गई है। कई शिक्षकों को दस्तावेज में तकनीकी त्रुटियां हैं जबकि कुछ प्रशिक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलने से आवेदन प्रक्रिया अटक गई है। वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक अब इस बात से चिंतित है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो जेटेट परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। ये साथियों नियमावली से संबंधित आप इसे पढ़िएगा और इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट 2 साल का समय दिया है। तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं स्वीकार हो पा रहे हैं, इस तरह की समस्याएं आ रही है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। साथियों 2 दिन में आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ दी टीजीटी परीक्षा। साथियों टीजीटी परीक्षा साथियों 3 और 4 जून को आयोजित आयोग द्वारा किया गया जिसमें साथियों 50% ही प्रेजेंटिंग रही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीजीटी भर्ती परीक्षा का दूसरे दिन गुरुवार को प्रदेश भर के 36 जिलों में हुई और परीक्षा की निगरानी के लिए साथियों AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम तथा अत्यधिक तकनीक का उपयोग किया गया जिससे सभी परीक्षा केंद्रों पर गतिविधियों पर साथियों लगातार नजर रखी गई। प्रशांत कुमार ने बताया कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि प्रथम पाली में 36 जनपदों के 504 केंद्रों पर अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, संगीत, वादन विषय की परीक्षा आयोजित हुई। वह द्वितीय पाली में 471 केंद्रों पर संस्कृत, वाणिज्य और कला विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान AI कैमरों, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से सघन निगरानी की गई। इसी क्रम में वाराणसी में एक फर्जी परीक्षार्थी दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। उसे तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके खिलाफ साथियों कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। परीक्षा में साथियों 2,21,489 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और गुरुवार को साथियों इसमें 2,12,975 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस प्रकार दोनों दिन मिलाकर साथियों 4,34,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का लगभग साथियों 50% ही उपस्थिति रहा। साथियों
50% कैंडिडेट साथियों परीक्षा छोड़ दिए हैं। टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय की परीक्षा को लेकर पूछे गए सवाल अभ्यर्थियों में असंतोष है। दिनेश यादव ने कहा कि आयोग की ओर से निर्धारित सिलेबस में शामिल 4 प्रमुख लेखकों और व्याकरण से प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न उच्च स्तर के तथा नेट एवं PhD स्तर के प्रतीत हुए। सिलेबस में शामिल लेखकों में अपेक्षाकृत बहुत कम प्रश्न पूछे गए, जबकि कई प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे। पूर्व की टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा में व्याकरण और साहित्य से संतुलित प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हुई। साथियों, सभी विषयों में देखा गया कि जो पूछने का प्रश्न का स्तर रहा कठिन लेवल रहा, और साथियों उसे आउट ऑफ सिलेबस लगभग साथियों 30-35% आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनाया गया है। परीक्षा का पुराना पाठ्यक्रम वायरल। परीक्षा के दिन सोशल मीडिया पर टीजीटी परीक्षा का एक पुराना पाठ्यक्रम तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का माहौल है। वायरल दस्तावेज में भाषा खंड के अंतर्गत ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव शब्दावली तथा साहित्य खंड में साहित्यिक विधाओं, अलंकारों और प्रमुख साहित्यकारों के अध्ययन को शामिल किया गया है। ये प्यारे साथियों रहा उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। 21 को नीट री एग्जाम एक दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों के हवाले होंगे केंद्र। अजमेर में 6200 अभ्यर्थी एक सेंटर पर बदले। साथियों, ये परीक्षा 21 जून को परीक्षा को लेकर असाधारण सतर्कता बरत रहे हैं। इसमें साथियों अभ्यर्थियों के साथ साथ गवर्नमेंट की भी एग्जाम होगी। और नीट यूजी परीक्षा अभ्यर्थियों भविष्य का इम्तिहान नहीं होगी, बल्कि सरकार और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की भी अग्नि परीक्षा होगी। नीट यूजी पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। अजमेर में इस बार परीक्षा को लेकर असाधारण साथियों सभी जिलों में जहाँ साथियों सेंटर बनाए जाएंगे। इस तरह से सतर्कता बरती जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 1200 अभ्यर्थी है केंद्रों को एक दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों का नियंत्रण में सौंपने की तैयारी। वही केंद्र अधीक्षकों और ऑब्जर्वर्स की पूरी व्यवस्था पूर्वक रखी गई है, ताकि निगरानी तंत्र में किसी प्रकार का बदलाव न हो। एनटीए ने अजमेर जिले में परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। साथियों, लगभग सभी जिलों में साथियों जहाँ सेंटर रहेगा। इस तरह साथियों पुराने केंद्र ही आवंटित होंगे या नए एडमिट कार्ड मिलेंगे, निर्णय अभी बाकी है। परीक्षा तिथि तय हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों को पुराने केंद्र की आवंटित होंगे या नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इस पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। रोल नंबर जहाँ तक साथियों सेंटर जरूर चेंज करेंगे। रोल नंबर को लेकर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुआ। अधिकारियों के अनुसार इन बिंदुओं पर एनटीए की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। साथियों, योग दिवस और नीट एक ही दिन है। इस बार दिलचस्प स्थिति ये भी है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। जिन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ योग दिवस कार्यक्रमों को लेकर संशय की स्थिति है। परीक्षा के संवेदनशीलता को देखते हुए ये संभावना है कि इन संस्थानों में योग कार्यक्रमों की अलग व्यवस्था की जाए या समय में बदलाव किया जाए। इस संबंध में अंतिम गाइडलाइन का इंतजार। क्या साथियों, ये भी हो सकता है डेट एक्सटेंड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 21 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ज़्यादातर सेंटरों में साथियों योगा का आयोजन बड़े लेवल पर साथियों आयोजन पूरे भारत में आयोजन किया जाता है। तो इसको देखते हुए एनटीए के अंतिम निर्णय पर होगा साथियों, या पहले कराएं या तो बाद में कराएं। ये प्यारे साथियों नीट यूजी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों। ये साथियों ग्रेड सी और डी के 1170 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी परीक्षा 2026 के लिए संभावित रिक्तियों का ब्यौरा जारी किया है। आयोग ने जारी आंकड़ों के अनुसार दोनों ग्रेडों को मिलाकर कुल साथियों 1170 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और 1000 साथियों 21 और ग्रेड सी के लिए 149 पद शामिल है। ग्रेड डी के लिए 1021 पदों पर अनारक्षित वर्ग के 468, ओबीसी वर्ग के लिए 233, एससी के लिए 133, एसटी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 109 पद आरक्षित किए गए हैं। मंगलवार आंकड़ों के अनुसार ग्रेड डी में सबसे अधिक 249 रिक्तियाँ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में है। इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों में 118, दूरसंचार विभाग में 103, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 66, सीमा सुरक्षा संग्राम 60 पद रिक्त है। वही स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 149 और इसमें अनारक्षित वर्ग के 61, ओबीसी वर्ग के 24 और एससी के लिए 20, एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस के 11 पद शामिल है। ग्रेड सी में सबसे अधिक 46 पद है और आईबी में साथियों 49 पद राजस्व विभाग तथा 24 विदेश मंत्रालय में भी उपलब्ध है साथियों। और सीआरपीएफ एसआई पद के लिए 1722 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एसएससी ने संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 के पेपर 2 का परिणाम जारी कर दिया है। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हिंदी अनुवादक पद के लिए कुल साथियों 1722 अभ्यर्थियों को पीईटी पीएचटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग के समान वर्ग के लिए 60, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और एससी एसटी के लिए 40 अंक कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। और चयनित अभ्यर्थियों को 309 यूआर साथियों जनरल 588, ओबीसी और 346, ईडब्ल्यूएस 343, एससी और साथियों एससी के लिए 347 है। 136 एसटी वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग ने बताया कि पीईटी पीएचटी का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। परीक्षा में साथियों चेहरा मिलान व्यवस्था लागू। यूपीएससी साथियों नया नियम लागू किया है। यूपीएससी ने हाल ही में संपन्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में चेहरा मिलान व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू किया है। यूपीएससी ने गुरुवार को एक बयान में जानकारी दी है कि कहा गया चेहरा मिलान प्रोटोकॉल ये तय करता है कि फॉर्म भरती समय अभ्यर्थी ने जो तस्वीर अपलोड की थी वो परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ पहुंचे व्यक्ति से मेल खाए। कहा गया है कि चेहरा मिलान व्यवस्था ने केंद्रों पर मौजूद पर्यवेक्षकों को मोबाइल फोन आधारित सत्यापन के जरिए अभ्यर्थियों को वास्तविक समय में लाइव प्रमाणीकरण करने में सक्षम बनाया, जिससे निर्बाध पहचान पुष्टि सुनिश्चित हुई। और यूपीएससी ने 24 मई को आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2026 के दौरान देश के सभी 2072 परीक्षा केंद्रों पर चेहरा मिलान प्रोटोकॉल अभ्यास किया। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।